ऑप्शन सेलिंग करके हर महीने 1 लाख रुपए कैसे कमाएं। असल में ये सवाल गलत है, क्योंकि जो 1 लाख रुपए इन एब्सोल्यूट टर्म्स जो मैं बोल रहा हूँ वो इरेलीवेंट है, क्योंकि जिसकी कैपिटल 1 करोड़ रुपए है उसके लिए 1 लाख सिर्फ 1% है उसके कैपिटल का। लेकिन अगर किसी की कैपिटल ही 1 लाख है उसके लिए 1 लाख 100% ऑफ हिज कैपिटल है। सो 1 लाख अपने आप में इरेलीवेंट हो जाता है। तो फिर सही सवाल क्या है? सही सवाल ये है कि 1 लाख रुपए कमाने के लिए मुझे कितनी कैपिटल चाहिए, कितना पैसा मेरे पास हो, कितनी कैपिटल मेरी हो कि उससे मैं हर महीने 1 लाख रुपए की इनकम जनरेट कर सकूं। दिस इज़ द क्वेश्चन दैट शुड बी आंसर्ड। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर्स। और आज हम बात करेंगे कि 1 लाख रुपए इनकम जनरेट करने के लिए मेरे पास कितनी कैपिटल होनी चाहिए और क्या तरीका है जिससे मैं कंसिस्टेंटली हर महीने 1 लाख रुपए की इनकम जनरेट कर सकता हूँ। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि ये जो कंटेंट इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये आपको यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगा और फ्री में तो आपको कोई भी नहीं बताएगा। सो मेक श्योर आप पूरे फोकस और अटेंशन के साथ इस वीडियो को देखें। 1 लाख रुपए हर महीने इनकम जनरेट करने के लिए जो कैपिटल मैं आपको बताने वाला हूँ, हो सकता है आप लोगों में से बहुत से लोगों को वो ये लगे कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा कैपिटल है, लेकिन 1 लाख रुपए कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। आपके पास अगर 50,000 रुपये हैं तो उससे भी आप ये इनकम जनरेट कर सकते हैं। और मैं तो एक महीने की बात कर रहा हूँ, आप एक दिन में भी कमा सकते हैं। आप सुबह 9:15 बजे 50,000 रुपये अगर आपके पास हैं, सुबह 9:15 बजे आप ऑप्शन बाई कर लीजिए। अगर भगवान ने साथ दिया, मार्केट ट्रेंडी रहा, आपके फेवर में गया, तो आपको 3 बजे तक 3-4 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है तो 10-11 बजे तक आपके 50,000 ज़ीरो भी हो जाएंगे। सो ये गैम्बल नहीं है, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एक प्रोफेशनल अप्रोच है और ये एक सेफ़ एंड साउंड तरीका है जिससे आप ये कंसिस्टेंटली ये पैसा बना सकते हैं। और इसके अंदर जो आपकी विनिंग पीओपी है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट होती है, वो भी काफ़ी हाई रहने वाली है। सो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, एक ऑप्शन सेलर मार्केट से पैसा कैसे बनाता है, उसकी इनकम कैसे होती है। ऑप्शन सेलर ऑप्शन सेल करता है और कुछ प्रीमियम वो कलेक्ट करता है। जो प्रीमियम वो रिसीव करता है यही उसका प्रॉफिट होता है। वो सेल करके प्रीमियम लेके बैठ जाता है और फिर वेट करता है उस प्रीमियम को डिके होने का कि एक्सपायरी पे वो वर्थलेस हो जाए, वो जो प्रीमियम उसने कलेक्ट किया है वो वर्थलेस हो, ज़ीरो हो, ताकि उसने जो कलेक्ट किया है वो उसका प्रॉफिट हो जाए। ये होता है एक ऑप्शन सेलर का कमाई करने का तरीका। सो एक रिटेल ट्रेडर होता है, एक रिटेल ऑप्शन सेलर होता है। वो कैसे ऑप्शन सेलिंग करता है वो डिस्कस करते हैं। मान लीजिए प्रॉफिट टारगेट है 10,000 रुपये की, इस महीने मुझे 10,000 रुपये कमाने हैं। तो एक रिटेल ट्रेडर क्या करता है, वो मार्केट में जाता है और ऑप्शन सेल करके 10,000 रुपये का प्रीमियम रिसीव कर लेता है, प्रीमियम कलेक्ट कर लेता है। अब वो पूरे महीने वेट करता है, एक एक दिन करके पूरा महीना जो थीटा डिके होगा वो उसका वेट करता है कि ये जो 10,000 मैंने कलेक्ट किया ये मेल्ट होता होता एक्सपायरी पे वर्थलेस एक्सपायर हो और मेरा जो ये प्रॉफिट टारगेट है 10,000 का ये पूरा हो। सो वो 10,000 का प्रीमियम कलेक्ट करके बैठ जाता है और वेट करता है उसके डिके होने का। वहीं एक एक्सपीरियंस ट्रेडर है, एक सक्सेसफुल ट्रेडर है, वो क्या करता है, उसका प्रॉफिट टारगेट भी 10,000 रुपये है। सो वो क्या करेगा, वो मार्केट में जाएगा और ऑप्शन सेल करके और 20,000 रुपये का प्रीमियम वो कलेक्ट करेगा। तो 10,000 का नहीं, वो 20,000 रुपये का प्रीमियम कलेक्ट कर लेता है। अब उसका टारगेट क्या है, वो अपनी जो उसका मैक्सिमम प्रॉफिट अब 20,000 रुपये है। सो उसका टारगेट है कि उसके मैक्स प्रॉफिट का 50% जब भी होगा वो उसको बुक कर लेगा। ये सीक्रेट है जो एक्सपीरियंस्ड ऑप्शन सेलर हैं को फॉलो करते हैं। दिस इज़ द सीक्रेट। रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं, जितना उनको प्रॉफिट टारगेट चाहिए उतने का ही प्रीमियम वो कलेक्ट करते हैं। लेकिन अगर आप एक वाइज ट्रेडर हो सो आप उसका डबल कलेक्ट करोगे। और क्या करोगे फिर, जो डबल आपने कलेक्ट कर लिया उसका 50% जब भी होगा तब आप उसको बुक कर लोगे। सो इस ट्रेडर ने 20,000 रुपये का प्रीमियम रिसीव किया है। अब क्या होगा, 50% 20,000 का हो जाता है 10,000। जब भी उसका 50% होगा 10,000 रुपये का प्रॉफिट होते वो उसको बुक कर लेगा और मार्केट से बाहर निकल जाएगा। अब इससे क्या फ़ायदा हो रहा है और रिटेल ट्रेडर को क्या नुकसान हो रहा है। एट द एंड ऑफ द डे रिटेल ट्रेडर को भी 10,000 का प्रॉफिट हो ही रहा है, लेकिन ये है कि उसको पूरा महीना बैठना पड़ रहा है। सो इसमें नुकसान ये है कि रिटेल ट्रेडर को जो 10,000 रुपये का ये प्रॉफिट उसने किया है, जो वो कर रहा है, उसके लिए उसे एक्सपायरी के लास्ट डे तक बैठना पड़ रहा है, क्योंकि उसने 10,000 का प्रीमियम कलेक्ट किया है और मैक्सिमम प्रॉफिट उसका 10,000 है। वो 10,000 उसको तब मिलेंगे जिस दिन लास्ट डे होगा एक्सपायरी का। सो वो मार्केट की वॉलेटिलिटी से एक्सपोज रहेगा। जितना ज़्यादा दिन उसकी पोजीशन ओपन रहेगी, जितने ज़्यादा दिन वो मार्केट में रहेगा, उतना ही ज़्यादा वो मार्केट की फ्लक्चुएशन से एक्सपोज रहेगा। मार्केट को उतना ही ज़्यादा वो टाइम दे रहा है अपने अगेंस्ट जाने का। वहीं जो ये
एक्सपीरियंस ट्रेडर है जिसने 20,000 का प्रीमियम कलेक्ट किया है, इसने क्या किया, ये मार्केट को एक तो टाइम कम दे रहा है क्योंकि 20,000 रुपये उसने कलेक्ट किए हैं, 50% मेल्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 वीक 2 वीक में वो प्रॉफिट लेके और निकल जाएगा। वो मार्केट को टाइम ही नहीं दे रहा है अपने अगेंस्ट जाने के लिए, अपनी पोजीशन के अगेंस्ट जाने के लिए। वो पोजीशन को जल्दी से जल्दी काट दे रहा है ताकि मार्केट की वॉलेटिलिटी से वो ज़्यादा दिन एक्सपोज ना रहे। सो ये डिफरेंस है एक रिटेल ट्रेडर में और एक एक्सपीरियंस ट्रेडर में। आपका जो प्रॉफिट टारगेट है आपको उसका डबल प्रीमियम कलेक्ट करना है, और जब आपका 50% प्रॉफिट हो जाए, जो शुरुआती वीक्स में ही हो जाता है, वो आप बुक करके और निकल जाइए। आपको लास्ट दिन तक नहीं बैठना है क्योंकि लास्ट में मार्केट आपके अगेंस्ट भी जा सकता है। सो मेक श्योर आप डबल प्रीमियम, जितना आपका टारगेट है उसका डबल प्रीमियम आप कलेक्ट करें, और जब 50% हो जाता है उसका, जो आपका टारगेट मीट कर जाएगा, तो आप बुक करके निकल जाएं। तो चलिए मैं आपको ओपस्ट्रा की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और ये करके दिखाता हूं कि कैसे होता है। ये मैं आपको ओपस्ट्रा की स्क्रीन पे ले आया और मैं ऑप्शन सिमुलेटर खोलता हूं। देखो, आपको पोजीशन कब ओपन करनी है। आपको पोजीशन जैसे इस नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी की हम पोजीशन लेंगे, तो इस महीने की जो सेकंड लास्ट एक्सपायरी है उस पे हम ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। सो हम मान लीजिए नवंबर की सीरीज़ को ट्रेड करते हैं। सो मैं कब ट्रेड ओपन करूँगा, अक्टूबर की जो अक्टूबर एक्सपायरी है 28 को। सो मैं 21 को ट्रेड इनिशिएट करूँगा, 21 अक्टूबर को मैं ट्रेड इनिशिएट करूँगा 25 नवंबर की एक्सपायरी के लिए। सो मार्केट है 18,300 पे है मार्केट। सो मैं क्या करूँगा, एक 10 से 15 डेल्टा के बीच की कॉल और पुट दोनों सेल करके, और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे होता है। मेरा प्रॉफिट टारगेट है 1 लाख रुपए कि इस महीने मुझे 1 लाख रुपए पैसा कमाना है। सो 1 लाख का प्रॉफिट मीट करने के लिए क्या होगा, मैं 2 लाख का जो प्रीमियम है वो कलेक्ट करूँगा। सो 2 लाख का प्रीमियम कलेक्ट मैं 10 से 15 डेल्टा की कॉल सेल करके और करूँगा। सो मैं 17,000 की एक पुट सेल कर देता हूँ। 17,000 की पुट के मैं 30 लॉट सेल कर रहा हूँ। 17,000 की पुट के मैंने 30 लॉट सेल कर दिए, जो कि 10 डेल्टा है, और ऊपर भी मैं 10 से 15 डेल्टा के बीच में देखूँगा। ऊपर मैं ये 13 डेल्टा की एक कॉल सेल कर रहा हूँ 19,500 की, इसके भी मैं 30 लॉट सेल कर दूँगा। सो ये मैंने 30 लॉट सेल कर दिए। अब मैंने कितना प्रीमियम कलेक्ट कर लिया, मैंने ऑलमोस्ट 1,90,000 रुपये का प्रीमियम जो है वो मार्केट से ले लिया है। इसमें कितना पैसा लगा, कितना मार्जिन लगा, उस पर मैं आगे आऊँगा। अभी के लिए आप ये देखिए और इसको समझिए। सो मैंने 1,90,000 रुपये का प्रीमियम है वो मार्केट से ले लिया है। मेरा प्रॉफिट टारगेट 1 लाख रुपये है, जो इसका ऑलमोस्ट 50% है। सो अब एक एक दिन आगे करके देखेंगे कि कैसे ये प्ले आउट होता है, मुझे नुकसान होता है, प्रॉफिट होता है, क्या होता है। दूसरी बात, आपने देखा होगा मैंने 10 से 15 डेल्टा के बीच की कॉल सेल किए हैं, तो इसमें मेरी जो पीओपी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है, वो मोर देन 80% है, और मार्केट 18,300 पे है, और मेरे ब्रेक इवन्स देखिए नीचे की तरफ 16,800, ऊपर की तरफ 19,600। मतलब मैं मार्केट को मैंने काफ़ी स्पेस दे रखी है बीच में घूमने की। और अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट भी जाता है तो आपको लॉसेस से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके ब्रेक इवन्स काफ़ी दूर हैं। नीचे की तरफ 16,800 का ब्रेक इवन है और ऊपर की तरफ 19,600। आपने मार्केट को काफ़ी स्पेस दी है घूमने की। और आप लॉसेस की चिंता मत कीजिए कि मार्केट मेरे अगेंस्ट गया तो क्या होगा। आपने बहुत ही डिसेंट, बहुत ही हैंडसम आपने प्रीमियम कलेक्ट कर लिया, ऑलमोस्ट 1,90,000 का आपने प्रीमियम कलेक्ट किया है। इन केस मार्केट आपके अगेंस्ट भी जाता है, जो प्रीमियम आपने कलेक्ट किया है इसी को यूज़ करके आप अपने ब्रेक इवन्स को जिस तरफ मार्केट चैलेंज कर रहा है वहाँ और एक्सटेंड कर सकते हैं। अब एक एक दिन करके हम इस ट्रेड को आगे करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 21 तारीख को हमने ट्रेड इनिशिएट किया है, हमारा प्रॉफिट टारगेट है 1 लाख रुपए। तो देखते हैं एक एक दिन आगे करके कि कैसे प्ले आउट होता है। सो नेक्स्ट डे क्या होता है। नेक्स्ट डे मार्केट ज़्यादा कुछ नहीं होता है, मुझे प्रॉफिट हो रहा है 13,500 का। पहले दिन मुझे प्रॉफिट हो रहा है 13,500 का। मार्केट ज़्यादा कुछ मार्केट में हुआ नहीं है, रेंज बाउंड ही है। उससे अगले दिन मार्केट 100-125 पॉइंट नीचे आया है और मेरा प्रॉफिट हो रहा है 32,000 का, 32,400 का। ओके, नेक्स्ट डे 18,124। नेक्स्ट डे मार्केट 18,225, 100 पॉइंट ऊपर आया है और मेरा प्रॉफिट देखिए ऑलमोस्ट 58,000 का मुझे प्रॉफिट हो रहा है। अब मुझे 3 दिन में, 3 ट्रेडिंग सेशन में ही मुझे ऑलमोस्ट 58,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। सो मैं प्रॉफिट बुक भी कर सकता हूँ। अगर मुझे क्विक प्रॉफिट हो जाता है,
मैंने 1 लाख जो प्रॉफिट है उसके लिए 30 दिन रखे हैं कि मैं 30 दिन में और 1 लाख प्रॉफिट का मेरा टारगेट है। लेकिन अगर आपको 3 दिन में और ऑलमोस्ट 60,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो आप उसे बुक भी कर सकते हैं। फिर आपको 27 दिन जो 30 दिन आपने रखे थे, 3 दिन में आपका 60,000 का प्रॉफिट हो गया। अब जो रिमेनिंग 27 डेज़ हैं उनको आप यूटिलाइज़ कीजिए, नया ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन हम इसी में रहेंगे, देखते हैं हमारे प्रॉफिट टारगेट तक हम बैठेंगे। सो नेक्स्ट डे क्या होता है, नेक्स्ट डे मार्केट और कुछ 50-60 पॉइंट ऊपर जाता है और मेरा प्रॉफिट अब हो रहा है ऑलमोस्ट 74,000 रुपीज़ का। यहाँ मैं अगर इस ट्रेड में हूँ तो मैं इसे बुक कर लूँगा, क्योंकि मैं इसे नहीं करता बुक, मैं मेरे 1 लाख के टारगेट तक बैठता अगर ये ट्रेड लंबा चलता तो। लेकिन मुझे शुरू के 4 दिन में ही और ये प्रॉफिट हो रहा है तो मैं इसको यहाँ बुक कर लेता और नया ट्रेड ढूंढता। लेकिन चलिए हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। मार्केट 18,300 पे है। नेक्स्ट डे मार्केट 150 पॉइंट नीचे आता है और मेरा प्रॉफिट है वो 80,000 है। अभी मुझे 80,000 का प्रॉफिट हो रहा है, मेरे टारगेट से सिर्फ 20,000 रुपये दूर है। नेक्स्ट डे क्या होता है, नेक्स्ट डे मार्केट में बड़ा मार्केट 400 450 पॉइंट नीचे गिरता है, पता नहीं कोई न्यूज़ आई थी या क्या। और अब आप देखिए, ये मैं बता रहा था, अब मुझे 20,000 रुपीज़ का लॉस हो रहा है यहाँ पे। मतलब मुझे 80,000 का प्रॉफिट हो रहा था और पूरा प्रॉफिट चला गया है और उसके ऊपर 20,000 का मुझे लॉस हो रहा है। सो इतना बड़ा मूव आया था और इस तरह की इसी वॉलेटिलिटी की बात मैं कर रहा था। जितने ज़्यादा दिन आपकी पोजीशन ओपन रहेगी उतना ज़्यादा आप इस तरह की वॉलेटिलिटी से एक्सपोज रहेंगे। तो मेक श्योर कि आपका जब भी प्रॉफिट हो आप उसको बुक करके निकल जाइए, क्योंकि अगर आपकी पोजीशन ओपन रहेगी तो इस तरह की वॉलेटिलिटी आपको कभी भी हॉन्ट कर सकती है। चलिए अगले दिन देखते हैं। अभी मार्केट 17,700 पे है। नेक्स्ट डे मार्केट 17,800 100 पॉइंट ऊपर आता है और मेरा प्रॉफिट हो रहा है 60,000 का, वापस मुझे प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट डे मार्केट ने 18,000 पे आ गया और मेरा प्रॉफिट 1,04,000 का हो रहा है। सो मेरा प्रॉफिट टारगेट था वो पूरा हो गया। मैंने ट्रेड इनिशिएट किया था 21 अक्टूबर को और 2 नवंबर को, मतलब 10 ट्रेडिंग सेशन में ही, और मेरा जो ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट टारगेट आ गया है। मैंने 30 दिन, मैंने 1 महीना रखा था कि 1 महीने में 1 लाख, लेकिन यहाँ पे 10 दिन में और मेरा प्रॉफिट टारगेट मैंने अचीव कर लिया है। हालांकि 80,000 तो मुझे शुरू के 3-4 दिन में ही हो गया था, लेकिन मैं बैठा रहा तो 10 दिन के अंदर और मुझे 1,04,000 का मेरा प्रॉफिट हो रहा है। ये मैं बुक कर लूँगा। सो ये प्रोफेशनल अप्रोच है। मैंने 2 लाख का प्रीमियम कलेक्ट किया, इस वजह से शुरू के 10 दिन में ही मुझे ये 1 लाख का जो मेरा टारगेट था वो मिल गया। अब मान लीजिए मैंने 1 लाख का ही प्रीमियम लिया होता, मेरा प्रीमियम टोटल प्रीमियम ही जो मैंने कलेक्ट किया वो 1 लाख रुपए होता। सो वो जो 1 लाख का प्रॉफिट जो अभी मुझे हो रहा है, ये प्रॉफिट मुझे 25 नवंबर को होता, क्योंकि वो ऑप्शंस 0 तो 25 नवंबर को होते और 25 नवंबर होने में अभी 22-23 दिन बाकी हैं। तो 22-23 दिन की जो वॉलेटिलिटी है, जो फ्लैक्चुएशंस है, उनमें मैं एक्सपोज रहता। अगर कोई बड़ा मूव आता तो वो मेरी पूरी पार्टी स्पॉइल कर सकता था। सो मेक श्योर आप डबल प्रीमियम ले रहे हैं और उसका 50% जब भी हो आप बुक कर सकते हैं। सो इस केस में सिर्फ 10 दिन में और मैंने मेरा टारगेट अचीव कर लिया है। अब मैं अगले ट्रेड को ढूंढूंगा। सो अब बात करते हैं मार्जिन की, कि इस ट्रेड को, ये पोजीशन लेने के लिए मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा, कितना मार्जिन लगेगा। सो ये पोजीशन लेने के लिए, इस पोजीशन के लिए जो मार्जिन मैंने पे किया है वो है 25 लाख रुपीज़। आपको 25 लाख रुपए देने पड़ेंगे। सो आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा है। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, अगर उससे आप करते हैं तो ये जो आपका मार्जिन लगा है 25 लाख रुपए, ये कम हो जाएगा। ये आपको ऑलमोस्ट 18 से 20, या आप 20 मान के चलिए, कम से कम आपको 20 लाख रुपए रखने पड़ेंगे। 20 लाख रुपए में आप ये पोजीशन ले सकते हैं। उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। अगर इसी वीडियो में मैं वो भी डिस्कस करने लग गया तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप ये मानिए कि 20 लाख रुपए आपको चाहिए ये पोजीशन इनिशिएट करने के लिए। अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि 20 लाख तो बहुत ज़्यादा कैपिटल है, लेकिन मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि आपको 1 लाख का प्रॉफिट 50,000 रुपये पे भी हो जाएगा और एक दिन में ही हो जाएगा, लेकिन वो गैम्बल होता है। ये प्रोफेशनल अप्रोच है। ये एक सेफ और साउंड तरीका है पैसा जनरेट करने का, मंथ बाय मंथ पैसा जनरेट करने का। इस तरह से प्रोफेशनल्स ट्रेड करते हैं और 20,000 पे आपको 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। दैट इज़ 5%। आपके जो इन्वेस्टमेंट है उस पर 5% का हो रहा है। दैट मीन्स आपको साल में 60% का रिटर्न मिल रहा है। अगर आप बैंक में जाते हैं, FD का रिटर्न 5 से 6% होता है और यहाँ पे आपको 60% रिटर्न मिल रहा है। मतलब 20 लाख की कैपिटल लगा के और 12 महीने में, 1 साल में आपकी कैपिटल 32 लाख हो जाएगी, क्योंकि आपको 12 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। और ये तो मैं एनुअली देख रहा हूँ, मंथ बाय मंथ आपको ये प्रॉफिट होता जाएगा।
एग्जैक्ट नहीं है कि 1 लाख होगा, किसी महीने आपको 70,000 होगा, 80,000 होगा, किसी महीने आपको 1.25 लाख भी होगा, लेकिन ये एक तरीका है जिससे आप कर सकते हो। और मिनिमम कैपिटल मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं ब्रूटली ऑनेस्ट रहूँगा, मैं आपको प्लीज़ करने के लिए कुछ भी नहीं बोलूँगा कि आपको 3 लाख रुपए है तो हो जाएगा, 5 है तो 1 लाख हो जाएगा। 5 लाख में 1 लाख का प्रॉफिट आप जनरेट नहीं कर सकते मंथ ऑन मंथ। ये तरीका है, मिनिमम आपकी कैपिटल 20 लाख तो होनी ही चाहिए हर महीने 1 लाख रुपए की इनकम जनरेट करने के लिए। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहें तो ये वीडियो किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।